प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखे निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विशेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्य कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपना मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करो माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हों श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबारन। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी पीतम्बर दास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री किशोर दास जी द्वारा रचित चंदन के पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। पद है चंदन चित्र बनाए शोभित। श्री किशोर दास जी महाराज या पद में अपने निज आश्रित जनन के कार्य संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अरे सखी, आज जो मैंने नेत्र भर के निहारा है, बाकू मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चंदन स्वरूपा ये प्रिया जी हैं, लाडली हैं, किशोरी हैं, स्वामिनी हैं। आज कैसे चित्र बनाए हैं, कैसी चूमी है प्रिया जी प्रीतम ने, तो चंदन चित्र बनाए शोभित। प्रिया जी ने प्रीतम के चित्र बनाए हैं और प्रीतम ने प्रिया जी के चित्र बनाए हैं। तो चंदन चित्र बनाए शोभित, कैसे सुशोभित है रहे हैं। भामिनी पति प्यारे, भामिनी माने स्वामिनी ने अपने पति अपने प्रीतम के चित्र बनाए हैं और प्रीतम ने चंदन के चित्र बनाए हैं। एक दूसरे को आपने या प्रकार से आलिंगन करके चूमो है, वाकु आप वर्णन कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि अति विचित्र दो मित्र मनोहर। ये दोनों ही महाराज विचित्र हैं ये, और ये दोनों ही या महाप्रेम रस सागर के मीन हैं, मित्र हैं। ये दोनों ही मित्र हैं और ये दोनों ही विचित्र हैं। और महाराज ये सहचरी भी बड़ी विचित्र है। ये जैसे जैसे नाम इन दोनों के हैं,
ठीक वैसे ही नाम ये ललिता हरिदासी क्यों है। तो अति विचित्र, ये महाराज साधारण विचित्र नहीं बता रहे हैं, ये अति ही विचित्र हैं। ये या सुरति रस केल की विशेषता भी ऐसी है भैया, ये अगाध रस सागर है। ये अति विचित्र, जैसे कोई जल अति गहराई से भरा हुआ हो तो बाकी था लगाना मुश्किल है, ऐसे ही ये दोनों उनको काजे कह रहे हैं अति विचित्र। अति लगाई है, ये दोनों ही भैया अति विचित्र हैं। ये प्रीतम ऐसे विचित्र हैं कि महाराज जा अंग पे इनकी दृष्टि पड़ जाए, बस वही अंग को ये दान मांगन लग जाए। और प्रिया जी ऐसी विचित्र हैं कि जब प्रीतम में अपना प्रतिबिंब निहारें तभी महाराज ये मन में विचार बैठे कि ये प्रिया जी दूसरी कौन सी है। और ये ललिता हरिदासी भी ऐसी विचित्र है, ये इतनो धमकावो जाने, इतनो इन्हें फटकार वो जाने महाराज, या रस देश की गहराइयन को, इन भाव की लहरन को तो महाराज स्वामी जी की कृपा ही समझा सके है। तो अति विचित्र दो मित्र मनोहर, ये दोनों ही मन को हरण करवे वाले हैं। सुंदरी नवल दुलारे, ये दोनों ही नित्य नव नवाय मान रस बिलसते रहया में हैं। दोनों ही नव जोवन के धनी हैं और इन दोनों को दुलार, इन दोनों को प्यार कहवे में नहीं आवे है। फिर आप आगे कह रहे हैं कि तैसी है प्रेम सखी अनुरागी। जैसे ये दोनों विचित्र हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, ऐसी ही ये सहचरी विचित्र है। तैसी है प्रेम सखी, या तो प्रेम सखी कह दो, चाहे प्रेम सहेली कह दो, चाहे या तो सहचरी कह दो। तैसी है प्रेम सखी, प्रेम सखी भी ऐसी ही है। ये अनुरागिन, ये ललिता हरिदासी इतनी महाप्रेम ते भरी भई है। ये प्रिया प्रीतम के नव अनुरागन ते निर्मित ये सहचरी को तन है भैया। ये जो सहचरी स्वरूप है, ये प्रिया प्रीतम के नए नए अनुराग भाव तरंगन को ही तो साक्षात स्वरूप है ये। तो तैसी है प्रेम सखी अनुरागिन, नख सिख सुखद संवारे। नख सिख सुखद संवारे को कहा भाव है। ये हरिदासी इन्हें नख ते लेकर सिख तक या रस में भिजोई के राखे, या रस में मगन राखे, या रस्ते बाहर निकसन ही नहीं दे। तत्काल महाराज श्रम को निवारण करके फिर ऐसी रचना रचे है। भीजे बसन निवार सहचरी सखी गुही मालू। भीजे बसन निवार अर्थात इनके श्रम को अपने कर कमलन को धर के निवारण कर देना। फिर सखी गुही
फिर दोबारा सखी अंगन की माला पोय देवे है। सखी गुही माल, माल कौन सी है ये? अंगन की माला है, अष्टादश कमलन की माला है ये। सखी गुही माल धमेल, ब्यारिन दास दरस सुख बरनत। ब्यारिन दास जी कह रहे भैया मैंने जो देखो है मैं वाई सुख को वर्णन कर रहा हूँ आपसे। ये जल थल कुंजन खेल, ये कैसो तो जल है और कैसो ये थल है भैया। मिल खेले दो जला थला सकी देख मेरो मन मोह। इन एक एक शब्दन को समझवे के काजे आपको श्री हरिदास नाम को दृढ़ अनन्य होना पड़ेगा। स्वामी जी की शरण में आए के स्वामी जी की रस रीति के अलावा जिन्हें कछु सुननो समझनो नहीं भावे है, वही या रस रीति की गहराई और गांसन में प्रवेश कर पावे भैया। औरन के दिमाग में तो ये कबू ना तो बिन को मन या रस रीति में रंगेगो और ना ही भैया कोई यदि ये सोचा है कि स्वामी जी के है कि हम औरन को गाया में, औरन को महाराज प्रणाम करिया में और स्वामी जी महाराज के मन पे हम चढ़े रहे में, तो भी भैया असंभव है। यहाँ तो श्री स्वामी हरिदास बिन अंत कहूँ मन जाए, तहाँ निरादर तास छिन गए आप पछताए। यहाँ तो एक छिन के काजे भी स्वामी जी पे यदि दृष्टि हटी, श्री हरिदास नाम ते हट के तुमने भैया और कहूँ पे अपना मन दियो, स्वामी जी की दृष्टि ते तुरंत उतर जाए है। सुंदर नार सुलक्षणी पर घर परसी जाए, पतिव्रता की सभा में बैठी नार नवाए। वो तो एक बार हो यदि चली जाए तो पति बाको अंगीकार थोड़ी करे है। यहाँ तो भैया अंत तक अपनो व्रत और निभायो। ब्यारिन दास जी ने स्वामी जी की रस रीति के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। ललित किशोरी दास जी ने, भगवत रसिक जी ने या रस रीति के ऊपर प्राण न्यौछावर किए भैया। नागरिक दास जी ने प्राण न्यौछावर किए। तब स्वामी जी महाराज उनके अंतर में प्रवेश करके या रस रीति को फाटक खोलो भैया। और आप कहाँ न्यौछावर कर रहे हो आप देख लो। तो ये तो इतना सरल सुगम सहज रस है कि जहाँ में कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले युगन में तो न जाने करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों वर्ष बीत जाते, युगन बीत जाते। और महाराज ये रस जो ऊपर से आयो, जपना भगना भीला गुर्जन गंगाधर, उनके भी महाराज तपस्या कर करके हड्डीन के पहाड़ लग गए हैं। अरे तुम्हें तो कोई जन्म धारण करने की दरकार ही नहीं है भैया, हड्डीन के पहाड़ लगाने की भी दरकार नहीं है। तुम तो केवल जैसे सुमेरु पर्वत अचल है, ठीक ऐसे ही स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण में आए के श्री हरिदास नाम के प्रति अचल है जाओ, अपने आप सब काम तुम्हारे बन जाएंगे। तो बोले तैसी प्रेम सखी अनुरागिन, नख सिख सुखद समारे। ये ललिता हरिदासी इतनी अनुराग से भरी रही आवे है कि या के भीतर या के रोम रोम में यदि कछु है तो केवल प्रिया प्रीतम को लाड़ चाव, उनकी सेवा के प्रति एक समर्पण की ऐसी भावना कि दंपति के सुख में सुखी, केवल प्रिया प्रीतम के सुख में सुखी रहना ही जिनको जीवन है। अपसुख गंध न लेस, किशोर दास या भाव को यह सूक्ष्म रस देश।
सूक्ष्म दुर्गम देश के श्री हरिदास नरेश, किए द्रगन कुंवार से सजत सिंगार सुपेश। नए नए भवन को नित नई सेज बनावे भगवत, केली बिलो के चित न चलिए। पर दृढ़ता अन्यता तो ऐसी होनी चाहिए कि भगवत रसिक पियत या रसकूं और लगे रस खारी। या रस बिन सब नीरस निराशा, या रस सेवत न नीरस। तो तैसी प्रेम सखी अनुरागिन, नक्सिक सुखद संवारे। श्री दास किशोर परस्पर प्रीतम, टरत नय को नहीं टारे। श्री किशोर दास जी महाराज कह रहे हैं कि ये दोनों ही तो प्रीतम है, और महाराज ये दोनों ही प्रिया है। अब आप ये कहो कि ये प्रिया कैसे हैं? अवहेली वृंदा विपिन सुहावनो, अरु रवि तनिया के तीर हो। हेली रसिक राय रस सौ भरे, इन पलट पहर लिए चीर हो। हेली श्याम प्रिया भई मानिनी, गोरे लाल मना बनहार हो। हेली मान न छाड़े माननी, ये तो रिजवत बहुत प्रकार हो। या ये कहो आप, अहो मेरी आली नक्शिक रूप बनाए। अंग अंग राग रंग केसर के पीत दुकूल उतारे, पहर लिए प्यारी के आवरण नील निचोल संहार। ये दोनों ही प्रिया हैं और ये दोनों ही प्रीतम हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो चात्रिक दो स्वाति, दो घन दो दामिनी अमंदा। अब आप ये बताओ या में अलग नाम कौन को है? दो अरविंद, दो अली लंपट, दो लोहा, दो चुंबक, दो आशिक महबूब जुरे, मिली जुरे जुराफा अम्बक। दो मुदार, दो मोर, दो मृग, दो राग रस भीने, दो मणि बिसद, दो बर पन्नग, दो बारी, दो मीने। श्री भगवत रसिक बिहारी न प्यारी, श्री रसिक बिहारी प्यारे। दो मुख देख जियत अधरामृत, पियत हो तो नहीं न्यारे। यदि आप आचार्य जन के द्वारा रची भई वाणी को शुद्ध पाठ हो कर लोगे भैया याद, तो भी आपके हृदय में या रस रीति को सहज आगमन होना शुरू हो जाएगा। अभी तो भैया हमें पाठ भी शुद्ध करवो नहीं आवे है, और यही की वजह से भैया अभी हम या रस रीति तो बहुत दूर हैं। तो श्री दास किशोर परस्पर प्रीतम, परस्पर माने दोनों ही ये प्रीतम हैं और दोनों ही ये प्रिया हैं। टरत नय को नहीं टारे, या रसते या नित्य केलिते। ये एक निमिष को हो न्यारे नहीं है, ऐसो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं। ये दो निमिष न बिछुरे, सखी इन्हीं प्रेम को न। तो दास किशोर परस्पर प्रीतम, टरत नय को नहीं टारे। जैसे कोई पराग को लोभी भोरा, फूल पे ही मजरातो रवावे है, ऐसे ही ये ऐसे रस के दोनों लोभी हैं कि रात दिन इनके हृदय में रस बिलसबे को लोभ बढ़तो ही जा रहे है। वह लोभ में कहूँ कोई
कमी नहीं आ रही है। दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हूँ ये सुख सागर की रेल। जहाँ यही एक रस ऐसा है जो एक रस है, और यही रस ऐसा है जाके मालिक एक है, और यही रस ऐसा है जाको प्रादुर्भाव करबे के काजे स्वामी हरदास जी ने काऊ को आधार नहीं लियो है, काऊ को सहारा नहीं लियो है। उनने तो अपने हृदय ते या वस्तु को प्रादुर्भाव किया है। आप वर्णन करके भी तो बता रहे हैं भगवत रसिक जी महाराज स्वामी जी के स्वरूप को कि जैसे बादों वृक्ष में अमर बेल मोहार, इनको बीज न पाइए भैया हमारो ऐसो ही नित्य विहार। जैसे भैया अमर बेली को कोई बीज नहीं होवे है, वो भैया सहज ही बाको प्रादुर्भाव है, और बाकी एक टुकड़ा को कहूँ डाल दो तो अपने आप पीरी पीरी पूरे पेड़ पे छा जाए है। एक मधुमक्खी आए के बैठे महाराज वो अपने आप छत्ता बना ले हुए है। कितने दृष्टांतन के माध्यम से अपने निज जनन के चित्त को, मन को, हृदय को सुरझावे के काजे आचार्य जन ने इतनी खुराक दी है, इतनो समझाया है, इतनो स्वामी हरदास जी महाराज के गूढ़ रहस्य को समझावे को सरल उपाय बता दिया है, और फिर भी भैया वो समझ में नहीं आवे तो बाको कोई उपाय नहीं है। ऐसे नित्य विहार मेघ की जर नभ माई। मेघ मेघ कहे आकाश से। आकाश की जड़ कहाँ है भैया? आकाश की जड़ तो नभ में है। नभ माने आकाश और मेघ माने आकाश। आकाश की जड़ तो आकाश में है। ऐसे स्वामी जी को नित्य विहार तो स्वामी जी से शुरू है और स्वामी जी में है। तभी तो यारस के दाता श्री स्वामी। मेघ की जर नभ माई, गोरो चन मृग जात, जात सब हिन में नाही। आपने गैया तो बहुत देखी होंगी, पर गोरोचन सब गैयन के माथे में नहीं होवे है। जैसे गोरोचन सब गैयन के माथे में नहीं होवे है, ऐसे स्वामी जी की रस रीति सबके हृदय में नहीं उतरे है। फन मन बिरले होए। सर्प तो तुमने बहुत देखे होंगे, पर मोह बारे देखे होंगे, फन बारे कम देखे होंगे। और यदि भैया फन बारे भी मिल जाएंगे तो मणि बारे नहीं मिलेंगे। तो फन मणि बिरला होए, करी सिर मुक्ता ऐसे। हाथी तो बहुत देखे होंगे, पर जिनके माथे में गज मुक्ता है, ऐसे हाथी तो भैया बहुत नहीं देखे होंगे। ऐसे ही तुम्हें भेषधारी तो स्वामी हरदास जी के ढेर मिल जाएंगे, पर जिनके हृदय में ये रस रीति समाई हुई है, ऐसे तो कोई भैया बिरला मिलेगा कोई एक। भगवत रसिक अनन्य अनुभवी दृष्टा जैसे। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि या रस रीति के अनुभवी, या रस रीति की गहरी गासन को बतावे और समझावे और दिखावे वाले ऐसे स्वामी जी महाराज के रसिक, ऐसे स्वामी जी के रसिक गुरु तो भैया बड़े भाग्यवंत मिले हैं। वो तो दृष्टांत रूप में रहे, बस एकाध भैया वही हैं एक जानकार, और तो कोई हमें लग ना रहे हो, ऐसे कहें कि ना कहें। तो भगवत रसिक अनन्य अनुभवी दृष्टा जैसे। तो ये बात समझाई या के ऊपर कि स्वामी हरदास जी के नित्य विहार को कोई बीज नहीं है।
बीज विचित्र बिहारी, बिहारी नाम ललित। या नित्य बिहार को बीज कौन सा है? श्री ललिता श्री हरिदास। तो या को जो बीज है वह बीज को नाम भी श्री हरिदास है। और ये जो और जितने भी रस हैं उन रसन को आविष्कार भैया कोई न कोई को माध्यम और सहारा है। स्वामी जी महाराज तो या रस को अपने में तिलाए हैं। ये बड़ी भैया और रहस्यमयी बात है। तभी तो हमारी कोई संप्रदाय नहीं है, हमारी निजी संपदा है। लोग कहें स्वामी जी की संप्रदाय है, संप्रदाय है। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया संप्रदाय तो नवधा भक्ति करवे बार इनकी होवे। और नवधा भक्ति में श्रवणम अर्चनम पूजनम वंदनम सब आवे है। कर्म भी आवे, धर्म भी आवे, ज्ञान भी आवे, विज्ञान भी आवे। और यहाँ तो कर्म धर्म भक्ति मुक्ति इति मर्यादा कोटरी है। अंश कला अवतार नखे ब्रज के रस सिंधु को तरी है। इतने ने कौन उलांग के आवे वो स्वामी जी की शरण में भैया। तो ये स्वामी जी की कोई संप्रदाय नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको मेघ की जर आकाश की दृष्टांत देकर समझाया भगवत ऋषि जी की कुंडलिया को, जैसे आपको अमरबेली को बतायो, जैसे भैया आपको मैंने बाको बतायो, मधुमक्खी को बतायो, ठीक स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति स्वामी जी महाराज ते ही प्रकट है। और ये अभी तक स्वामी जी ते ही प्रकट है और स्वामी जी ही अंत तक या के दाता हैं। तभी तो कहिए ऊंची नित्य बिहार की श्री हरिदास के हाथ आश्चर्य आवे सुन सुन के बातन को कि आज के जो गुरु बने बैठे हैं, कितने गुरु तो यूँ कहें कि आप हमारे आज्ञा में रहो, आपको हम नित्य विहार दे देंगे। जैसे नित्य विहार कोई सब्जी मंडी में बिक रहे हो। अरे भैया घर परिवार में तुम्हारो मन अटको भयो है। और ये परम वैरागी परम विरक्त उत्कट वैरागी इनको रस देश है। ये धन उनको है। ये विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, दंपति पति विराम अपनोपन माड़ियो। और ऐसे रस देश के आज ये मालिक बनके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये स्वामी जी महाराज की रस रीति स्वामी जी ते प्रकट भई है। और ये जो नित्य केली है स्वामी जी की, यहाँ स्वामी जी की बिगड़ कृपा के ना तो कोई पहुँचो और ना ही कोई कबू पहुँच सके है। वहाँ तो केवल श्री हरिदास नाम की ही नाव काम करेगी। श्री हरिदास नाम को ही चश्मा काम करेगा। और श्री हरिदास नाम में जिनके मन रंगे हुए हैं, जिनके तन मन प्राणन में श्री हरिदास नाम समाया हुआ है, वही रसिक दलालन ते मिल के भैया या रस रीति के सौदागर बे ही है। रसकन को मालू या रसिक जन ही लय में दे में, अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। ये भावन को देश है, ये चावन को देश है। चावन को मतलब चाव को देश है। श्री हरिदास नाम के प्रति चाव, स्वामी जी के नाम के प्रति भाव, स्वामी जी के चरणन में अनुराग, ये दामन को देश नहीं है। तो अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। ये एक रस देश ऐसा है जो बिगर दामन के प्राप्त हो गए है, केवल भावन ते प्राप्त हो गए भैया। तो ऐसे या घोर कलयुग में स्वामी हरदास जी महाराज अनंत जन्मंत जो त्रसित जीव हैं, कैसे हो भूल के भटक के काऊ के सहारे ते स्वामी जी की शरण में आ जाए। महाराज उनके ऊपर कृपा करवे के काज स्वामी जी ने या
रस रीति को अपने हृदय को मंथन करके प्रकट किया है। तो ये भैया किशोर दास जी द्वारा रचित चंदन के पद के कछु भाव आप लोग उनके सामने निवेदित किए हैं। आज के प्रसंग को भैया